जब से हम इंसानों ने अंतरिक्ष में कदम रखा है, तब से हमने एक के बाद एक ऐतिहासिक मिशनों को अंजाम दिया है। हमने चांद की सतह पर उतरने का साहस किया, हमने मंगल ग्रह पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और यहाँ तक कि हमारे अंतरिक्ष यान सौरमंडल के सबसे सुदूर कोणों तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इन तमाम सफलताओं के बावजूद एक सवाल हमेशा से बना हुआ है कि हम सूरज के कितना करीब जा सकते हैं। सूरज, वो विशाल आग का गोला जो धरती पर जीवन की हर एक धड़कन के लिए जिम्मेदार है। हमारी पूरी सभ्यता इस तारे की रोशनी पर टिकी हुई है, लेकिन जितना यह जीवनदायी है, उतना ही खतरनाक भी। इससे इतनी भयंकर ऊर्जा निकलती है कि इसके आसपास जाना तो दूर, इसकी ओर देखना भी हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या इंसान कभी सूरज के इतने करीब जा सकता है कि वह इसे छू सके? क्या भविष्य में कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट होगा जो इसकी सतह तक पहुंच पाएगा? या फिर सूरज का गुरुत्वाकर्षण और उसकी भयानक गर्मी हमें हमेशा के लिए दूर रहने पर मजबूर कर देंगे? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम जानेंगे कि अब तक के वैज्ञानिक प्रयासों से हमने सूरज को कितना करीब से समझा है, कौन कौन से मिशन इस दिशा में भेजे गए हैं और क्या भविष्य में इंसान खुद इस जलते हुए तारे के करीब पहुंचने का सपना देख सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली पिंड की तरफ एक रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हमारे ग्रह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद सूरज के सतह का तापमान करीब 5000 डिग्री सेल्सियस है। हम एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना सकते हैं जो इस गर्मी को सहन कर सके। लेकिन समस्या है सूरज के आसपास का वातावरण, जिसे कोरोना भी कहा जाता है। जब भी आप सूर्य ग्रहण के समय जो धुंधली सी चमकती चीज देखते हैं, वही है कोरोना, जहां का तापमान 1 मिलियन डिग्री तक पहुंच सकता है। 1 मिलियन यानी 10 लाख डिग्री सेल्सियस। यही वजह है कि वैज्ञानिक अब तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट सूरज के ज्यादा करीब नहीं भेज पाए हैं। लेकिन साल 2018 में नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया था, जिसका काम था जितना हो सके सूरज के करीब जाकर उसका अध्ययन करना। इसके अलावा इस मिशन के जरिए हमें यह भी जानना है कि सूरज के कोरोना में तापमान उसके सतह से 300 गुना ज्यादा क्यों है। इन सब का अध्ययन करना इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम भी सूरज के एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं और सूरज कैसे काम करता है, ये अगर हम जान पाएं तो हम आगे होने वाले रेडिएशन से भरे सोलर विंड से हमारे सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बचा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि सोलर विंड क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि सूरज हर कुछ समय बाद चार्ज्ड पार्टिकल्स को बाहर फेंकता है, जो औसतन 300 से 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में चलते हैं। कई बार ये पार्टिकल्स पृथ्वी की ओर भी आ जाते हैं, जिससे हमारी सैटेलाइट्स खराब हो जाती हैं। और अगर कोई बड़ी सोलर विंड आ जाए तो उसमें इतनी पावर होती है कि पृथ्वी पर पूरी कम्युनिकेशन फैसिलिटी को और इलेक्ट्रिसिटी को ठप कर सकती है। अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं पता कि ये क्यों होता है और ये कब होता है। सोलर विंड को सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। इससे बचने के लिए वैज्ञानिक लगातार सूरज पर नजर रखते हैं और कुछ भी हलचल लगती है कि सोलर विंड आने वाली है, तो पूरी पृथ्वी पर इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन सिस्टम को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है, जिससे नुकसान कम से कम हो। इसके अलावा पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र भी पृथ्वी को इससे बचाता है। खैर, इसके बारे में विस्तार से किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी वापस आते हैं नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन पर। इस मिशन के जरिए हम ये भी पता लगा पाएंगे कि आउटर स्पेस में किस कंसंट्रेशन में रेडिएशन मौजूद है। इसके अलावा हमें हमारे सौर मंडल के अतीत के बारे में भी कई जानकारी मिलेंगी कि आखिर सभी ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ और क्यों सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन का बीज फूटा। यह अंतरिक्ष यान अब तक की सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु भी बन चुका है। नवंबर 2021 में इसने 5,86,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छू ली थी और 2025 में यह 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकता है। इतनी गति से यह यान सिर्फ 1 सेकंड में दिल्ली से मुंबई तक की दूरी तय कर सकता है। मिशन का मकसद है कि हम सूरज के जितना करीब हो सके उतना करीब जा पाएं, बिना हमारे मशीनों के सर्किट्स को खराब करें। इस मिशन में पार्कर सोलर प्रोब सूरज से औसतन 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर रहा। इसका पहला ऑर्बिट सूरज से काफी दूर था, लेकिन फिर प्लान के मुताबिक ये धीरे धीरे शुक्र ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके सूरज के और करीब गया। 24 दिसंबर 2024 को ये सूरज के सबसे नजदीक से गुजरा। इस समय ये सूरज से करीब 61 लाख किलोमीटर की दूरी पर था। ये इंसानों द्वारा बनाया गया सूरज के सबसे करीब जाने वाला ऑब्जेक्ट है। इसने सूरज के चारों ओर 24 अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाए और अब ये अपनी फाइनल ऑर्बिट में आ चुका है और इससे ज्यादा नजदीक नहीं जाएगा।
क्योंकि इसके बाद तापमान कल्पना से भी ज्यादा बढ़ जाएगा और सूरज की ग्रेविटी भी कई गुना बढ़ने लगेगी और सूरज स्पेसक्राफ्ट को अपनी ओर खींचने लगेगा। हालांकि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के बाहरी वातावरण कोरोना में एंटर कर चुका है, लेकिन ये कोरोना की एज पर है। इस जगह स्पेसक्राफ्ट के आसपास का तापमान करीब 1400 डिग्री सेल्सियस है, जो नॉर्मली किसी भी मेटल को पिघला देता है। तो यहाँ सवाल उठता है कि आखिर पार्कर सोलर प्रोब इतनी गर्मी में कैसे टिका रह गया। दरअसल ये स्पेसक्राफ्ट इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नजारा है। इंजीनियर्स ने इसे खास तौर पर डिजाइन किया है कि ये सूरज से आने वाली हीट को सहन कर सके। आइए इसकी डिजाइन को भी समझते हैं। स्पेसक्राफ्ट आकार में एक मोटर कार के जितना विशाल है और इसका वजन 650 किलो है। इसके आगे एक ऐसी हीट शील्ड यानी ढाल लगाई गई है जो इसकी मेन बॉडी को सूरज की रेडिएशन से पिघलने से बचाती है। ये हीट शील्ड करीब 4.5 इंच मोटी है, जिसे कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है। इसे कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर सके। इसके साथ ही स्पेसक्राफ्ट को ठंडा रखने के लिए इसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है, जिससे स्पेसक्राफ्ट के बाहर का तापमान 1400 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहीं इसके अंदर तापमान महज 30 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके साथ ही ये सूरज के एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, इसलिए जब ये सूरज के पास जाता है तो अपने सोलर पैनल्स को अपनी हीट शील्ड के पीछे ले लेता है, जिससे सोलर पैनल्स सूरज की गर्मी से पिघले नहीं। और जब ये सूरज से दूर जाता है तो सोलर पैनल्स को डिप्लॉय करके अपनी बैटरी को चार्ज करता है और पृथ्वी पर एक्सपेरिमेंट का डेटा भेजता है। पार्कर सोलर प्रोब इसी तरह अगले 5 सालों तक सूरज का एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए जानकारी पृथ्वी तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन क्या भविष्य में हम सूरज के और भी करीब जा सकते हैं? क्या कभी ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया जा सकेगा जो सूरज की सतह को छू सके या उसके अंदर झांक सके? फिलहाल हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई है कि हम सूरज के कोर तक पहुंचने की कल्पना भी कर सकें। लेकिन जिस तरह से विज्ञान और इंजीनियरिंग तेजी से प्रगति कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब हम सूरज के और भी गहरे रहस्यों को उजागर कर पाएंगे। नासा का पार्कर सोलर प्रोब अभी तक हमारी सबसे बड़ी कोशिश है, लेकिन भविष्य में इससे भी अधिक उन्नत मिशन भेजे जा सकते हैं। शायद एक दिन हम सूरज को उतनी ही आसानी से समझ सकेंगे जितना आज हम चंद्रमा या मंगल को समझते हैं। तो क्या इंसान कभी सूरज को छू पाएगा? यह सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन एक बात तो तय है, हमारी जिज्ञासा और खोज की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही रोमांचक वैज्ञानिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार सफर पर। तब तक के लिए धन्यवाद।